आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी के साथ रामचरितमानस की मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं दोहा नंबर 11 से। जुगुति बेदि पुनि पोहि अहि रामचरित बरतार पाई रही साजन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा प्राप्त होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला कर तब बायस बेस मराला चलत कुपंत वेद मग चाड़े कपट कले वर कले मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज दंडक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की धूरी झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महू जाने आई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों की कथा कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। सामोजी विविध विधि विनती मोरी को न कथा सुनि दे खोरी एते ही पर जे करी हई जे असंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मैंने अनेकों प्रकार से विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ भगवान राम के अपार चरित्र और कहाँ मेरी संसार में आसक्त बुद्धि। यही मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तो बंधु आज इतना ही। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। प्रणाम।